एपिसोड शुरू होता है, हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाते हैं जो कि एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है, लेकिन वो ओल्ड मैन अभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। फिर वो ओल्ड मैन उठ के आते हैं और वो कहते हैं तुम यहाँ पर फिर से आ गए। फिर वो पर्सन कहता है मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। तो ओल्ड मैन कहते हैं तुम मेरे दरवाजे पर किलर के रूप में आए हो, और वो कहते हैं तुम इस जनरेशन में सू फैमिली के एक्सपर्ट हो, अम्ब्रेला घोस्ट है ना, और भाई उसका नाम सूमियो होता है। फिर ओल्ड मैन कहते हैं डार्क और वर्ल्ड की नंबर 1 असासिन ऑर्गेनाइजेशन, और वो कहते हैं जो रॉयल फैमिली जो पावरफुल रईसों को मार सकता है और तो मेजर मार्शल आर्ट सेक्ट का सफाया करने में सक्षम है। और वो कहते हैं तुम अम्ब्रेला घोस्ट डार्क रिवर के टॉप लीडर द्वारा चुने गए हो। सूमियो कहता है उनकी प्रत्यक्ष असासिन स्क्वाड का प्रमुख बनने के लिए और कोई की पोजीशन को हासिल करने के लिए। और ओल्ड मैन कहते हैं क्या तुम्हें टॉप लीडर ने मुझे मारने के लिए भेजा है। सूमियो कहता है सेकंड मास्टर टैंक आपने गलत समझा। सूमियो कहता है आज मैं शैडो स्पाइडर का हेड केवल एक दर्शक हूं, और वो अपना मास्क भी हटा देता है। और ओल्ड मैन सूमियो पर कुछ वेपन फेंकते हैं, लेकिन वो अपना अम्ब्रेला खुल के उन सबको रोक लेता है। लेकिन तभी सूमियो के पीछे उसके टॉप लीडर आ जाते हैं और उसे गिरने से रोक लेते हैं। और फिर वो आगे आते हैं और वो कहते हैं 40 साल पहले मैं तुमसे हार गया था और हमने एक समझौता किया 40 साल में दोबारा रीमैच होना। तो ओल्ड मैन कहता है मैंने सोचा था कि जब से तुम टॉप लीडर बन गए थे तो तुम इन बोरिंग समझौता की परवाह नहीं करोगे। तो टॉप लीडर कहते हैं कुछ समझौताओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ओल्ड मैन भी अपने वेपन निकाल लेते हैं और टॉप लीडर अपनी शॉट से उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अपने वेपन से उसे रोक लेते हैं। और टॉप लीडर उस ओल्ड मैन पर एक और अटैक करते हैं और वापस आ जाते हैं। और वो कहते हैं इतने सालों में तुम भी अपना रास्ता साफ करने के लिए सिल्वर निडल्स का यूज कर रहे हो। और फिर वो ओल्ड मैन चेरी ब्लूज में की सारी पत्तियों को अपने पास खींच लेते हैं। तो टॉप लीडर कहते हैं 1000 ऑफ ब्लूज क्या इंप्रेसिव मूव है। और फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन चेरी ब्लूज की पावर की वजह से ऊपर हवा में उड़ने लगते हैं और वो एक स्पेशल मूव यूज करते हैं। लेकिन टॉप लीडर अपनी शॉट से उस पर बार बार अटैक करते हैं और इस अटैक को तोड़ देते हैं। लेकिन तभी उस अटैक का एक पार्ट आके सूमियो के पास में लगता है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करके एक तरफ आ जाते हैं और वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है। और टॉप लीडर कहता है जब हत्या की बात आती है तो दुनिया में कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता, लेकिन ये बैटल तुम्हारी और मेरे बीच में है और बात सिर्फ हार या जीत की होनी चाहिए, लाइफ और डेथ नहीं। मैंने तुम्हें मारने का काम लिया और उस आदमी के ऑर्डर पर, और यही एक ऐसी चीज है जिसे मैं मना नहीं कर सकता। फिर ओल्ड मैन कहते हैं मुझसे ये भी कहा गया कि मैं तुम्हें मार डालूं और अब मैं आराम करूंगा पाताल लोक की यात्रा पर और मुझे ज्यादा देर तक इंतजार मत करो। और ओल्ड मैन नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर टॉप लीडर को भी एक पॉइजनस वेपन लग गया होता है। तो सूमियो उनके पास आता है और कहता है आप इससे बच सकते हैं। और सूमियो कहता है वो सेकंड मास्टर टैंक है और उनके प्लान में काफी डेडली पॉइजन होना चाहिए। तो टॉप लीडर कहते हैं लेकिन ये उसे मारने का सबसे अच्छा मौका है और यहाँ आने से पहले आपने मुझे बताया था कि यह सिर्फ एक मैच था, इसमें वर्षों से सहमति बनी हुई थी। तो टॉप लीडर कहते हैं अगर हम किसी ट्रैप में फंस गए और हम सभी ने सोचा कि हम ही यह कदम उठा रहे हैं लेकिन हम दूसरों के लिए मोहरा बन गए। फिर सूमियो कहता है मैं आपको वापस डार्क रिवर पर ले चलूंगा और म्यू फैमिली की सबसे अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज कराएंगे। तो टॉप लीडर कहते हैं हम डार्क रिवर पर वापस नहीं जा सकते और चलो कियान टैंक सिटी चलते हैं और भाई हेवी नाम के किसी पर्सन को ढूंढते हैं। तो सूमियो टॉप लीडर से कहता है आप चिंता कर रहे हैं, यदि दूसरी फैमिलियों को आपकी चोट के बारे में पता चल गया। तो टॉप लीडर कहते हैं भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे और शायद ये सब उनके प्लान का हिस्सा है और भाई ह्यूआई को खोजने के लिए हमें नॉर्थ की ओर जाने की जरूरत है। तो सूमियो कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो टॉप लीडर कहते हैं घर, और मैं तुम्हें एक तक ले जाऊंगा और क्या आप सबसे मिलना चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक घोड़ा गाड़ी और कुछ सोल्जर जाते हुए दिखाए जाते हैं और वो लोग आगे जाके रुक जाते हैं और वहाँ पर काफी सारी मिस्ट छाई होती है। तो सूमियो बाहर आके पूछता है क्या हुआ। तो एक सोल्जर कहता है कोहरा बहुत अजीब है। तो सूमियो उन सोल्जर से कहता है तुम लोग घूम घाम के चेक कर किया, और वो लोग चेक करने के लिए चले जाते हैं और सूमियो भी नीचे आ जाता है। तो अंदर से टॉप लीडर कहते हैं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और यहाँ किसी ने पहले से ही फॉर्मेशन बना रखा है और जब से हमने इस बांस के जंगल में कदम रखा है हम अपोनेंट के ट्रैप में फंस गए हैं। फिर सूमियो के पास में से कुछ बच्चे उड़ते हुए निकलते हैं। फिर सूमियो एकदम से पीछे देखता है तो वो बच्चे फिर से उसके पास में से निकलते हैं। तभी सूमियो की तरफ एकदम से 2 शॉट आते हैं तो वो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन एक शॉट घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। तो सूमियो घोड़ा गाड़ी के सामने आके उस शॉट पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। फिर सूमियो कहता है बच्चे लालटेन जलाते हैं और घोस्ट मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ऊपर से एक पर्सन नीचे आ रहा होता है और वो पर्सन कहता है म्यू फैमिली से म्यू हिंजे और तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे। तो सूमियो कहता है क्या तुम डार्क रिवर को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो पर्सन कहता है क्या तुम टॉप लीडर के खिलाफ साजिश रच रहे हो और मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए हूँ और म्यू फैमिली के ऑर्डर के तहत और टॉप लीडर को बचाने के लिए। फिर सूमियो कहता है ऐसा लगता है म्यू फैमिली सच में वफादार है। सूमियो अपना अम्ब्रेला निकाल के नीचे रखता है और उसमें से अपनी शॉट निकाल लेता है और वो पर्सन कहता है कि मैंने सुना है कि सूमियो द अम्ब्रेला के पास सबसे पावरफुल शॉट टेक्निक है और वो 18 शॉट फॉर्मेशन के रूप में जानी जाती है। लेकिन तुम्हारे प्रेजेंट आचरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप विश्वास करते हैं कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ उन 18 शॉट को देखने के लिए। तो सूमियो कहता है तुम सचमुच क्वालिफाई नहीं हो और सूमियो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है और वहाँ पर वो बच्चे फिर से उसके आसपास घूमने लगते हैं और फिर एक बच्चा तो सूमियो की शॉट पर आके बैठ जाता
जाता है, लेकिन सोमियो उसे नीचे फेंक देता है और उसकी लालटेन भी नीचे गिर जाती है और वो उसके ऊपर शॉट तान देता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर से सोमियो की तरफ काफी सारी शॉट आने लगते हैं, लेकिन वो अपनी शॉट से उन्हें दूर फेंक देता है। सोमियो को उस पर्सन की आवाज आती है कि मैंने उस समय तुम्हें लालटेन का बच्चा बनने के लिए चुना था, लेकिन एंड में आपके साथ ही सू चेंग ने आपकी जगह ले ली। और फिर सोमियो के आसपास फिर से वो बच्चे घूमने लगते हैं और वो पर्सन कहता है उसने बहुत अच्छा काम किया और 17 बच्चों के एक ग्रुप के बीच केवल वह बच गया। और मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि उसने तुम्हारी जगह क्यों ली, और यदि तुम ही होते जिसने उस समय लालटेन थाम रखी थी तो तुम भी मर जाओगे। और इसकी कल्पना करना कठिन है। वह सू फैमिली का फेमस अम्ब्रेला घोस्ट। और यहाँ पर सोमियो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अब स्पाइडर शैडो हेड कोई के रूप में कार्यरत है और तय बच्चे सोमियो के पास में ही घूमने लगते हैं। और वो पर्सन कहता है कि एक काइंड हार्ट वाला वो पर्सन निकला और एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने में हेजिटेट हुआ। और ये बच्चे सोमियो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वो उन सबको एक ही अटैक में दूर फेंक देता है। और सोमियो की तरफ फिर से एक शॉट आती है, लेकिन वो अपनी शॉट से उसे दूर फेंक देता है और उस पर्सन की तरफ बढ़ने लगता है। और वो पर्सन सोमियो की तरफ अपनी कुछ शॉट फेंकता है, लेकिन सोमियो उन सभी को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और सोमियो काफी स्पीड से जाके उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। और वो पर्सन काफी पीछे हो जाता है, लेकिन सोमियो उस पर फिर से जाके अटैक करता है, लेकिन वो इस बार अपने पंखे की मदद से उसकी शॉट को रोक लेता है। और सोमियो काफी स्पीड से उस पर्सन की दूसरी तरफ आ जाता है। और वो पर्सन कहता है तुम्हारी शॉट उतनी ही फास्ट नहीं है जितनी मैंने सोची थी। लेकिन तभी उसके व्हीकल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो पर्सन उचक के एक बांस पर आगे खड़ा हो जाता है। और सोमियो अपनी शॉट की मदद से थोड़ी सी धूल उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो अपने फैन को सामने करके उस धूल से बच जाता है, लेकिन उसका फैन गंदा हो जाता है और वो उस फैन को भी दूर फेंक देता है। और वो सोमियो से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ऐसा कीचड़ दागने की। और वो कहता तुमने मेरी सारी कपड़े गंदे कर दिए और मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर सोमियो टॉप लीडर से कहता है कि ऐसा लगता है म्यू फैमिली ने सुना है कि आप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और टॉप लीडर कहते हैं म्यू जी ये कभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को छुपाने वालों में से नहीं रहे, लेकिन मुझे उसकी इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी और उसने म्यू हिंजी को भेजकर मुझे मारने की कोशिश की। और क्या भी हमारी ट्रिप का पर्पस जानते हैं? फिर सोमियो कहता है यदि उन्होंने डिवाइन डॉक्टर के ठिकाने का पता लगा लिया है और अगर देखा जाए जीजे की पर्सनालिटी के हिसाब से यदि उसे वो डॉक्टर पहले ही मिल जाए तो टॉप लीडर कहते हैं वो उसे बिना हेजिटेशन के मारेगा और वो लंबे समय से मेरी पोजीशन का इच्छुक है। फिर टॉप लीडर सोमियो से कहते हैं कि हमारे लिए ग्रुप में आगे बढ़ना स्लो है तो तुम आगे बढ़ो और कियांटांग सिटी में भाई ये मेडिसिन में नर्तक और पहले डिवाइन डॉक्टर को बाहर ले आओ। फिर सोमियो कहता है लेकिन अगर मैं चला गया और तभी वहाँ पर वो सोल्जर वापस आ जाते हैं और वो आगे कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे हम उनकी चाल में फंस गए हैं। फिर सोमियो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें जानबूझकर जाने दिया। फिर सोमियो कहता है क्या वो अपनी सुरक्षा कम करेगा और अपनी आइडेंटिटी उजागर करेगा और ये इजी नहीं होगा और इस कोहरे की फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। फिर टॉप लीडर कहते हैं आगे बढ़ो, मैंने पॉइजन दवा लिया है और ये उनके लिए इतना आसान नहीं होगा अब मुझे मारने के लिए, लेकिन अगर उन्होंने डॉक्टर की हत्या कर दी तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर सोमियो उन सोल्जर से कहता है तुम लोग टॉप लीडर की रक्षा करोगे और अपने रास्ते पर चलते रहोगे और फिर हम ताज टेम्पल में मिलेंगे जैसे हमने पहले मेंशन किया था। और सोमियो उन सोल्जर से कहता है टॉप लीडर से आधे कदम भी दूर मत रहना। तो सोल्जर कहता है आप चिंता मत करिए चीफ। और वो सोल्जर कहता है स्पाइडर शैडो के बाकी सदस्य एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और जब स्पाइडर शैडो की हमारी राशियां एक साथ आती हैं तो टॉप लीडर को कोई रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर सोमियो उससे कहता है तो मैं सबसे पहले आगे बढ़ूंगा। और फिर टॉप लीडर कहते हैं मेरी फैमिली पहले से ही जानती है सू फैमिली को इसका पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और यदि बेबी मुझे मारने आए तो तुम क्या करोगे। और फिर सोमियो मास्क लगाता है वहां से जाने लगता है तो बाकी सब सोल्जर घुटनों पर बैठ जाते हैं। फिर सीन से होता है एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मास्टर ने आपको कियांटांग जाने का ऑर्डर दिया है और टॉप लीडर को मारने के लिए और ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट को वापस लाओ और अगर मैं उसे अभी मार दूं और क्या मास्टर ब्लेम लेने से नहीं डरते। और म्यू फैमिली से म्यू हिंजे पहले एक कदम उठा चुका है और साई फैमिली भी चल पड़ी है। सू फैमिली को भी कुछ सक्रियता दिखानी चाहिए और सोमियो और म्यू हिंजे भिड़ चुके हैं और उसने म्यू हिंजे को लगभग मार डाला था। फिर वो दूसरा पर्सन कहता है दया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वो पर्सन कहता है तुम उसे अच्छे से जानते हो इसीलिए मास्टर ने उसे मारने के लिए तुम्हें चुना है। और वो दूसरा पर्सन कहता है हम अच्छे दोस्त हैं और क्या मास्टर को डर नहीं है कि मैं उस पर आसानी से हमला कर दूंगा। फिर वो पर्सन कहता है ये टोकन अपने साथ में ले और तुम सू फैमिली के असासिनों के इंचार्ज होगे। फिर सीन शिफ्ट होता है सू में देखा जाता है जो कि काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो एक लड़की के पास में से निकलता है। सोमियो मन में कहता है ये लड़की मेडिसिन का चेस्ट लेके जा रही है और लड़की अपने मन में कहती है ये आदमी सच में हैंडसम दिखता है। और फिर सोमियो रुक के उससे हेलो कहता है तो लड़की कहती है मेरी अभी एंगेजमेंट नहीं हुई है। वो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी और क्या आप डायरेक्शन पूछ रहे हैं। और सोमियो उससे कहता है आप स्मार्ट हैं। फिर सोमियो उससे कहता है यहाँ आस पास कोई मेडिसिन मैनर है जिसे भाई कहा जाता है। तो लड़की कहती क्या तुम डॉक्टर को ढूंढ रहे हो। और वो कहती है मैं मेडिसिन के मामले में काफी अच्छी हूँ और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और फिर सोमियो कहता है मेरी फैमिली कोई गंभीर रूप से बीमार है और उन्हें बाई मेडिसिन मैनर से एक डॉक्टर की जरूरत है। और सोमियो उसके काइंड ऑफर के लिए थैंक यू कहता है। और फिर वो लड़की कहती है तुम कैसे जानते हो कि मैं बाई मेडिसिन मैनर से नहीं हूँ। और फिर सोमियो उससे कहता है प्लीज मुझे अपने मास्टर से मिलवाने ले चलो। वो लड़की कहती है मेरे मास्टर कुछ समय
समय तक यहाँ नहीं आ सकते। और वो कहती है मैं जाऊंगी और पहले पता लगाऊंगी। और वो सोमियो से कहती है प्लीज मुझे रास्ता बताओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, साई चेंज देखा जाता है जो कि अपने जूते चमका रहा होता है। फिर उसका साथी कहता है क्या तुम्हारा आराम खत्म हो गया, और यदि हमें देर हो गई तो हम उन सभी को खो देंगे। फिर वो कहता है इतनी जल्दी क्या है, मुझे अपने जूते पॉलिश करने हैं। तो उसका साथी कहता है क्या तुम्हारे मन में कोई इंपॉर्टेंट बात है। तो वो कहता है सिर्फ हम दोनों के साथ टॉप लीडर को मारने के लिए और ड्रीमिंग ड्रैगन शॉर्ट को लेने के लिए, और टॉप लीडर गंभीर रूप से घायल है और ये अच्छा मौका है। और उसका साथी कहता है यंग मास्टर ने कहा है हमारी सारी फैमिली इसके बारे में सबसे पहले जानने वाली है और हम महान ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, सोमियो दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को लेके आ गया होता है और लड़की काफी स्पीड से आगे जा रही होती है तो उसे रोकता है और वो कहता है ध्यान रखो। और वहाँ पर एक ट्रैप होता है और वो उसके ऊपर से जंप वगैरह लगा के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वो उस ट्रैप को बंद कर देता है और उस लड़की को अपनी तरफ बुला लेता है और ट्रैप चालू कर देता है। और फिर सोमियो गेट खोलता है और वो कहता है हम आ गए, लेकिन तभी उसके सामने एक सोल्जर आ जाता है। तो लड़की सोमियो के पीछे छिप जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।